आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ नारी के ऊपर अत्याचार होता है वो घर कभी नहीं बसता। उस घर में ना तो लक्ष्मी का निवास होता, ना देवी देवता रहते हैं। और जिस घर में नारी यदि सही तरीके से नहीं चल रही है वो घर भी उन्नति की ओर नहीं चलता है। हमारी अंतरात्मा में रहने वाले भावयोगी संत, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव हमें नव जन्म देने वाले हमारी माँ गुरु रूप में आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, महिला दिवस के अवसर पर हमारे मन की चाह को प्रकट करने के लिए उत्साहपूर्वक सत्संग करवा रहे हैं। कि महिला दिवस जिन महिलाओं ने बड़े बड़े कार्य किए उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और हमारे भारत में तो बहुत पवित्र शक्तिशाली नारियों ने जन्म लिया, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। नारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। शिव भी कहते हैं कि शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जब शिव का अपमान किया शिव के ससुर ने, तो शिव की पत्नी सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जमाई को अपशब्द कहा, तो कहा अब मैं मेरे पति के पास जाने लायक नहीं रही, मैं यहीं हवन कुंड में दाह कर लूँगी अपने को। और हवन कुंड में जल के भस्म हो गई अपने पति के लिए। नारी शक्ति। लक्ष्मी जी को देखो, कहा ही नारायण तुम तो स्वयं ही पूर्ण हो, फिर मुझे उत्पन्न करने की क्या जरूरत। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी मैं तेरे बिना शक्तिहीन हूँ। नारी दया की मूर्ति है, सहनशीलता की मूर्ति है, क्षमा की मूर्ति है, प्यार की मूर्ति है। नारी ने न जाने कितने कितने विद्वानों को जन्म दिया। गंगा नदी नारी का रूप, कितनों का मैल धोती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ये सब नारियां हैं। धरती माँ, माता अनसुईया, माँ सीता, कितनी कितनी सहन शक्ति, लेकिन नारी शक्ति को बदनाम नहीं होने दिया। इतनी प्रतिकूल स्थिति आई फिर भी माँ सीता ने गलत कदम नहीं उठाया, और अपने पति की मान सम्मान की रक्षा के लिए ऋषि के आश्रम में चली गई, जबकि बच्चे होने वाले थे। उन नारियों को आज याद किया जाता है, आज उन नारियों की पूजा हो रही है, उन महिला की। महिला में क्या आता है, मही प्लस ला, कि महिला शब्द कहता है, मही यानी धरती का भाव जिसके अंदर है वो होती है महिला। मैं प्लस हिला, जिसने अपनी मैं को हटा दिया, हिला दिया, खत्म कर दिया, वो है महिला।
देश के लिए कितनी महिलाएं मर मिटी, हिस्ट्री में कितनों का नाम है। झांसी की रानी तो आपको सबको याद ही होगा, हम गृहस्थी में कहते हैं हो रही है झांसी की रानी। नर को यदि नारी साथ नहीं दे तो नर अधूरा है। जैसे बिना फूल में, सुगंध के बिना फूल, लहर के बिना पानी, प्रकाश के बिना सूर्य, ऐसे ही नारी के बिना नर का जीवन है। पर नारी अपनी शक्ति को पहचाने। माता अनसुईया एक नारी का रूप, लेकिन कितनी शक्ति कि यमराज के यमपास को भी, मृत्यु को भी रोक दिया कि रुक जा वहीं पे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बच्चे बना दिए, पालने में झुलाने लग गई। इतनी शक्ति होती है महिला में। और आज इस कलयुग में महिला अपनी शक्ति को भूल गई है। पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है पवित्रता की कि वो सावित्री है, उसके आप लोग पूजा करते और अपने पति को मृत्यु काल से भी वापस ले आई। इतनी शक्ति होती है पतिव्रता स्त्रियों में। देखो आप, कितने भी स्त्री, हमारी माता बनासा है, भक्ति करिए। इसी कलयुग में मीराबाई को देखो, राधा को देखो, रुक्मणी को देखो, कितनी शक्ति है। और हर स्त्री, कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी जी है, कोई पार्वती है, कोई शक्ति है, माँ दुर्गा का रूप है। दुर्गा की पूजा करते हो लेकिन खुद दुर्गा का रूप नहीं पहचानते हो। कितने असुरों का वध कर दिया माँ दुर्गा ने। अभी हम एक अकेली जाएं तो हमें डर लगता है, और माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। तो फिर हम अपनी शक्ति से अनजान हैं। सत्संग भावयोग्य संत हमें अपनी शक्ति से, हमारी अपनी अंदर की आंतरिक शक्ति से पहचान कराते हैं कि तुम ही पार्वती हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही लक्ष्मी हो, और तुम ही सरस्वती हो। तुम अपने रूप को पहचानो, तुम ही गंगा हो, तुम पवित्र हो। तो सारी शक्ति है। अधूरा है वो प्राणी जिसके पास नहीं है नारी। लेकिन नारी को भी पवित्रता का व्यवहार करना चाहिए। केकसी भी नारी थी, उसको क्या याद किया जा रहा है? कैसे याद किया जाता है? मंथरा भी थी, लेकिन कौशल्या भी नारी थी जो कभी भी अंगुली नहीं उठाई, यही कहा ठीक है, और राम को पैदा किया। यशोदा भी नारी थी जो कृष्ण को पाल रही है। तो हम भी ऐसे ही संतान की मां बने कि नाम रोशन करें। हम ऐसा नहीं सिखाएं, बच्चों को संस्कार नहीं दे जैसे केकसी ने दिए, मंथरा ने दिए, और महिलाओं ने दिए। और जब अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों में ईर्ष्या हो गई, लक्ष्मी जी में, पार्वती में और सरस्वती जी में, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती ब्रह्माणी में, तो तीनों ने अपने पति को भेज दिया कि परीक्षा लो। बोले तुम ऐसा मत करो, एक सती का सतीत्व हरण करने का साहस देवता में भी नहीं है। वो चाहे तो सूरज को रोक सकती है, उसमें इतनी शक्ति है। कहा नहीं, वो हमसे बड़ी कैसे होती है, भूमि पर रहने वाली स्त्री। बहुत समझाया शिव जी ने, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कि तुम हट मत करो, लेकिन नहीं मानी। बोली नहीं, परीक्षा लेनी ही होगी। और परीक्षा ली तो ऐसी ली कि तीनों अपने पति का इंतजार करती रही, और वो अनसुईया तो पालने में झुला दिया तीनों को। उन्होंने भी धरती लोक पे आके माफी मांगी।
तो ये दिखाया कि एक देवियां हैं 3, पर उनमें भी यदि ईर्ष्या हो गई, और सती है, पतिव्रता स्त्री है, सत्य पे अडिग है, तो वो अपने पति को ही सब कुछ मान रही है, तो वो देवी देवताओं को भी नीचे ले आती है और उनको भी बड़े से छोटा बना सकती है। इसी धरती की तो है अनसुईया, माता अनसुईया। और अहिल्या देखो, कुछ नहीं करी, पत्थर की नारी बन गई और श्री राम आके चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? अहिल्या पवित्र थी। पवित्रता की शक्ति, सतीत्व की शक्ति, उसको देवी देवता है वो भी डरते हैं, कांपते हैं। सूर्य में भी वो शक्ति नहीं है जितनी एक नारी के सतीत्व में है। पर हम अभी सतीत्व के ऊपर अडिग नहीं है तो हम भूल गए। हम सबके अंतरात्मा में हमारे भगवान विराजमान हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे भावयोगी संत, हमारे गुरुदेव ने क्या किया? ये मनमुखी रहे, किसी की बातों में नहीं आए, वास्तविक बात को देखा, परखा, सोचा, उसके बाद में कोई काम किया। और वो अपने भक्त को भी मनमुखी बना देते हैं। जब तक मनमुखी नहीं बनेंगे, दुनिया की देखो देखी चलते रहेंगे, दुनिया के कहे अनुसार ही उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, तो कभी भी हम अपने मन रूपी दर्पण के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और हम सोचेंगे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। मन रूपी दर्पण को जब देख पाएंगे कि मेरा मन रूपी दर्पण साफ हो गया ना, तब मनोकामना पूर्ण करते हैं हमारे भावयोगी संत। सात्विक मनोकामना जिसकी है, और जो मनोकामना सारी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि मन रूपी दर्पण जब साफ हो गया, मन मुखी बनने से, दुनिया मुखी नहीं है, बहिर्मुखी नहीं है, मन मुखी जो हो गया, तब वो देख पाता है कि मेरा हित करता, मेरी भलाई करने वाला मेरी माँ, मेरे गुरु रूपी माँ है, और वो मुझे बता रही है कि हित कर्म कौन से हैं, क्या हित कर्म है। स्वहित, सर्वहित, परहित, और सर्वहित, स्वहित, परहित, ये सारे हित के कर्म है। और सबसे ऊंचा सर्वहित, सबका हित, सबकी भलाई हो। और सबकी भलाई कैसे कर सकते हैं? सत्संग करवा के, सत्संग की 2 बात बता के। भगवान सद्गुरु है जो हमसे भलाई का कार्य करवाते हैं। आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन देवी देवताओं की पूजा में अभिमान नहीं जाएगा। देवी देवताओं को ही अभिमान था, इंद्र को कितना अभिमान। संत की ताकत को कोई नहीं ललकार सकता। भगवान भी नतमस्तक होते हैं, और भगवान भी कहते हैं जो संत की पूजा करता है उसके ऊपर भगवान कृपा बरसाते हैं। और जिसके माता पिता हमारे भावयोगी संत है, आप निश्चिंत होकर अब संसार में विचरण करो, बाल भी आपका बांका नहीं हो सकता। लेकिन कहने मात्र से है तो ना तो वो वाणी में तेज आएगा और ना आपके कर्म में भलाई आएगी। खाली बोलते तक क्यों, हमारे हनुमान जी भी ये है तो राम भी ये है तो कृष्ण भी ये है तो पितर भी यही है, और रानी सती भी ये है तो मंगल पाठ भी यही है तो दुर्गा भी यही है, सारे तीर्थ भी यही है। तो फिर बाल विवाह का नहीं हो सकता। और बिना संत के, बिना गुरु के भलाई का कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भी तो इतने देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, क्या था? बंधन था, मोह माया का डर था, कुछ बिगड़ नहीं जाए। लेकिन मेरे गुरु ने
मेरे गुरु रूपी माँ ने मुझे प्यार के बंधन में बांधकर स्वतंत्र कर दिया दुख चिंता से। तब गुरु की महिमा है। गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे पिता है, गुरु ही मेरे जीवन साथी है, गुरु ही मुझे प्राणों से प्यारा है। मानसिक क्लेश दूर किया और ये जीवन जो उदासी से भरा हुआ था, जिसमें उत्साह का नाम नहीं था, दुनियादारी की बातों से अस्त व्यस्त हो रहा था, अब इसके प्यार से ये जीवन प्यारा बन गया। आध्यात्मिकता के बंधन में बांध लिया, अब इससे छूटना भी नहीं चाहते। किसी चीज़ का डर नहीं, कोई चाह नहीं। ऐसे लगता है सारे तीर्थों में स्नान हो गया, सारे धामों की यात्रा हो गई, सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई, और भावयोगी संत ने, मेरी अंतरात्मा की माँ ने मुझ पर दृष्टि डालकर मुझे भाव के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि अंत समय तक करते रहेंगे। मेरा ये जीवन, महीन जीवन, इसको महान बना दिया अपने गुणों से, अपने भावों से, अपने प्यार से। और कहा कि मैं जैसे कहूँ ऐसे कर्म किए जा। भक्त का काम एक ही है, सबको खुशी दो, सब में प्यार बांटो। और भगवान भक्त को क्या देते हैं? अपना धन देकर धनी बना देते हैं। कौन सा धन? प्यार, भाव, शांति, आनंद। भक्त के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। सबको खुशी देता है, कोई भी भक्त हो चाहे। देखो आज आप सबरी को, महिला थी, अमर हो गई भगवान राम की भक्ति में, अपने गुरु के उपदेश का विश्वास करके। और हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास है तो यही हम राम रूप में प्रकट हो जाएंगे। पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही है जो गुरुदेव को प्रकट कर देंगे, और अविश्वास संशय है जो गुरुदेव से हमें दूर कर देंगे। हमारी खुशी और ना खुशी, प्रसन्नता और प्रसन्नता का कारण हमारा विश्वास और अविश्वास ही है। खुशियां देनी है सबको। किसी की भी आंख में आंसू नहीं आए। पर खुशियों का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपके पास आके बुराई करे और आप उसमें शामिल हो जाओ कि नहीं, एक नाराज हो जाएगी। उसमें यदि वो खुश नहीं हो रही है तो मत होने दो। चाहे फिर आपका कितना भी परिवार क्लोज का हो रिश्तों में, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है जो आपको बुराई के रास्ते पर चला रहा है। वो आपकी खुशी छीन रहा है, वो आपका प्रारब्ध खराब कर रहा है। तो अपनी शक्ति को हमें पहचानना है। सत्संग में आकर के कितनी नारियों का नाम लिया, कितनी महिला हुई है इस संसार में, तो हम उनसे अलग थोड़ी हैं। वही शक्ति उनमें, वही शक्ति हमारे अंदर। हम एक दूसरे का मुंह क्यों देखते रहते हैं? हमारे अंदर भी वो पूरी शक्ति है जो माता अनसुईया में थी, सीता में थी,
सीता ने एक तिनका आंख के आगे किया कि रावण तिनके के बराबर तेरी हस्ती है, तू क्या अपने आप में कर रहा है, शक्ति दिखा रहा है, क्या अभिमान कर रहा है। बहुत बड़ा अभिनय होता है महिला का, बिगड़े हुए को भी सुधार देती है, सुधरे हुए को भी बिगाड़ देती है, इतनी शक्ति होती है। कमजोरी का भाव किसने दिया? इसी संसार वालों ने। बचपन में क्या था, एक स्कूल में प्रोग्राम, नारी का क्या मूल्य न कोई, क्या वह पशु से हीन कहो, नर की तुलना में उसको माना इतना हीन कहो। ये बड़े बड़े लोगों ने नारी का मूल्य नहीं आंका। नारी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। धरती माँ नारी तो है, सब सहन करती है, पर सहन शक्ति चाहिए सबसे पहले, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाए। शिव जी भी उदास हो रहे हैं सती के बिना, और सती को लिए हुए घूम रहे हैं और तांडव नृत्य कर दिया। विष्णु भगवान भी अधूरे हैं लक्ष्मी जी के बिना। पुरुष का अस्तित्व कम थोड़ी है, पुरुष का अस्तित्व, पुरुष के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना पुरुष अधूरा है। दोनों अर्धांग बता दिया ना शिव पार्वती को। लेकिन महिला को जो कमजोर मानते हैं उसका विशेष महत्व बताया गया। हमारे गुरुदेव ने हमारा सत्संग महिला प्रधान रखा है, इसीलिए महिला प्रधान रखा है। और सत्संग में आकर के जब हम हित कर्म क्या है, भलाई के कर्म क्या है, आप सबका भला करोगे तो आपका भला होगा। और हमारे गुरुदेव हमें लालसी बनाकर, आलसी नहीं लालसी बनाकर, यानी उत्सुक पूर्वक कर्म करवाना सिखाते हैं और हमारे इस तुच्छ से जीवन को, भ्रम में पड़े हुए जीवन को ब्रह्ममय बना देते हैं, तुच्छ से जीवन को स्वच्छ बना देते हैं। लेकिन वो ही हमारा कर्म रहेगा, सत्संग में आने के बाद में भी कोई असर ही नहीं होगा, तो फिर भगवान क्या करेंगे? नहीं तो मैं तो विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे गुरुदेव तो जीवन को, महीन से जीवन को भी महान बना देते हैं और भीतर से एहसास होने लग जाता है। मान, लज्जा, भय अपने आप हटा देते हैं, बस इष्ट होना चाहिए। इष्ट जब हो जाएगा तो कष्ट की परवाह आपको नहीं करनी पड़ेगी और निकष्ट में पड़े रहोगे और निकृष्ट बन जाओगे। इष्ट के अभाव में कष्ट और निकृष्ट दोनों रहते हैं। और इष्ट का मतलब क्या होता है? एक, एक रखे टेक। हमें संसार में भ्रम में डाल दिया अनेकों को पूजने के लिए, लेकिन इष्ट का मतलब एक पति होता है, एक रक्षक होता है, पति एक होता है। प्रणाम सबको करो, सब देवियों को करो, सब देवताओं को करो, सबको करो, लेकिन संत के अभाव में देवी देवता भी खुश नहीं होंगे। परिवर्तन जीवन में संत देता है, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति संत प्रकट करता है, तब हम अपनी शक्ति को पहचान पाते। नहीं तो हम दूसरों की शक्तियों का नाम लेते हैं, जैसे मैंने दूसरों का लिया, सबका लिया। जो नारी शक्ति है, पार्वती का, लक्ष्मी का, सीता का, राधा का, रुक्मणी का, सरस्वती का, माता अनसुईया का, ये तो उदाहरण दिए, लेकिन हम भी हैं वही चीज़, हम भी वही है। किसी ने कह दिया अरे तू तो कुछ नहीं कर सकती, ये लो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तू तो स्त्री है, कहाँ जा रही है रात को 10 बजे, लो हम तो कमज़ोर हो गए। और देखो नारी शक्ति की महिमा। पुरुष नौकरी करता है, पानी का गिलास आ गया, चाय आ गई, दूध आ गया, और ये स्त्रियों को देखती हूँ मैं, इतना बेचारी नौकरी भी करती है, 8-8 घंटा, बच्चे भी पैदा करती है और घर का काम भी करती है, सारी जिम्मेदारी। कितनी शक्ति है, तभी नारी शक्ति बताया, पुरुष शक्ति नहीं बताया, नारी शक्ति।
शक्ति का रूप बताया उसको, देख लो आप। और फिर भी आप पुरुष कह देंगे घर में क्या करिए, और घर में एक सेकंड भी नहीं बैठ सकती हो। उनको ये कहो आज ड्यूटी पे तो मैं जाती हूँ, दुकान पे तो मैं जाके बैठती हूँ, आप घर का पूरा काम कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, 2 रोटी भी नहीं बना सकेंगे, होटल से मंगा लो। ठीक है, आजकल थोड़ा चेंज हो गया, करने लग गए पुरुष भी, लेकिन फिर भी कितनी जिम्मेदारियां होती है। 1 मिनट में कह दिया नारी तो 2 परिवार रोशन करती है, एक ससुराल पति का और एक पिता का। तो क्या पति नहीं करता क्या? उनका भी होता नहीं, कहते हैं क्या कुछ जमाई है, का बेटा है, उसका भी कहते बराबर ही है वो तो शक्ति। लेकिन नारी शक्ति का विशेष महत्व, तो उसमें बहुत शक्ति होती है, वो सहन शक्ति बहुत होती है। पुरुष में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, वो 1 मिनट में पागल सा हो जाएगा। वो कितना सहन करती है, तभी तो ऐसे बच्चों को पैदा कर सकती है। तो इसीलिए महिला दिवस गुरुदेव ने मनवाया है, और हम सब अपनी शक्ति को जागृत करें। गुरुदेव के असीम जय जयकार से, सत्संग से पहचाने अपनी शक्ति को, अपने आप को कमज़ोर नहीं माने। ऐसे तो हाँ कमज़ोर मानती हो आप लोग, आदमी के सामने तो हो रही हो झांसी की रानी सारी, उसमें थोड़ी कमज़ोर मानती हो। लेकिन कोई भी उसमें देखो, राजनीति में देख लो, आध्यात्मिकता में देख लो, भौतिकवाद में देख लो, कहीं भी देख लो, नारी का कितना बड़ा महत्व है। और कितनों का नाम गिनाए, बहुत बड़ा महत्व है। तो अपनी शक्तियों को पहचानना है हमें, और सबके ऊपर छत्र छाया बना के रखनी है, और अपने परिवार में खुशहाल रहते हुए खुशियाँ बांटनी है। आज से सब कुछ दे सकते हो, छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाओगे, छोटी छोटी बात पे मेरे लिए ये नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, नहीं, ये छोड़ो। आज मेरा ये नहीं किया, पति ने ये नहीं किया, बच्चों ने ये नहीं किया, बेटी ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबका करने के लिए आई हूँ, मेरा तो कोई नहीं करने वाला है, मैं सबका कर रही हूँ। ऐसे तो राम जी भी कह देंगे मैं तो 1 मिनट ही सुख नहीं पाया, बचपन में तो आश्रम में चला गया, और फिर विश्वामित्र जी ले गए, शादी होके आया तो वनवास हो गया, फिर राजा बना तो पत्नी छोड़ के चली गई, वनवास पत्नी को हो गया, और ये लो छुट्टी। बच्चे भी पैदा हुए तो उसको तो ये नहीं पता राम जी को तो कहाँ हुए, तो राम जी भी कहते तो मैं तो सुख ही नहीं पाया, सीता जी भी कहते मैं तो सुख ही नहीं पाई, मेरे ऊपर तो झूठा ही कलंक लगा दिया। पर पवित्रता की शक्ति थी सीता जी में, आज पूजनीय हो रही है। इसलिए ये कमजोरी का भाव मत लो कि मेरा तो किसी ने कभी कुछ भी नहीं किया, नहीं, सब कर, आप सब करो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु, आप ही महेश हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही पार्वती हो, आप ही सरस्वती हो, और पवित्रता का आता तो आप ही गंगा हो, जो आए आपके पास में आके स्नान करे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को रुलाना मत, किसी को भी रुलाना मत, चाहे आपको कोई रुलाने के लिए आए, पर आप मत रुलाना। क्यों? जब आपका बच्चे को कोई रुलाता है तो आपको तकलीफ होती है, और आप किसी को रुलाते हो तो उस ईश्वर को तकलीफ होती है, उसका दिल दहल जाता है। इतना विशाल हृदय बना लो कि सबको प्यार दो। सबको प्यार देने का मतलब बार बार कह रही हूँ, गलत बात है तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ। ये प्यार नहीं है कि बच्चा, पति, भाई, बहन कोई बिगड़े हुए हैं और उनके हामी हाँ मिला दे, नहीं नहीं, देख भैया ये गलत बात है तेरी, बाकी तेरी मर्जी। समझ रहे हो? पाप से डरना नहीं, पुण्य करते हुए कभी रुकना नहीं, तभी नारी शक्ति प्रकट होगी। मीराबाई को देख लो, जहर भी पी लिया भगवान के नाम पे, जहर ही नहीं मार सका, इतनी बड़ी शक्ति है भगवान में। तो उसका नाम लेकर चलो, एक इष्ट का। मीरा ने एक इष्ट की भक्ति करी, कृष्ण की, पर गुरु तो उसने भी बनाया, बिना गुरु के तो उसको भी रास्ता नहीं मिला। गुरु हमें रास्ता दिखाता है, तब हमारे जीवन में रास होता है, बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं।
ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।